हेलो दोस्तों, आज हम द पोजेशन एक्सपेरिमेंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग काफी डिस्टर्बिंग है। इस मूवी के बीच में स्पॉइलर है, पर बाकी तो एंडिंग काफी खतरनाक है। और इस मूवी में जो डीमन दिखाया गया है वो काफी ज्यादा पावरफुल डीमन होता है। और इस मूवी के डायरेक्टर राइटर स्कॉट बी हैंसन है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग की तो 3.6 है। रेटिंग कम जरूर है पर मूवी काफी बेहतरीन है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मनहूस घर से। घर के अंदर एक रिचर्ड नाम का शख्स होता है। वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी बेबी ट्रेसी के ऊपर कोई शैतान ने कब्जा किया होता है। वह देखता है कि उसकी बीबी एक नाइफ लेकर अपने ही दांतों को काट काट कर गिरा रही है, जिससे उसका काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। इन सबसे परेशान होकर रिचर्ड दो फादर को बुलाता है। उसे वो शैतान से मुक्ति दिलाने के लिए आए होते हैं। दो फादर आकर उसे एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाले होते हैं। इनके साथ बेसमेंट में दो फादर, रिचर्ड, ट्रेसी और शेरिफ होता है। और यहाँ पर होने वाली हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन भी होता है। जैसे ही एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वहाँ पर काफी चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगती है। फादर के प्रेयर से उस शैतान को कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि वह शैतान काफी पावरफुल होता है। फादर उस शैतान को गॉड के नाम पर उसे उसका शरीर छोड़ने का आदेश देते हैं और उसका नाम भी पूछते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ट्रेसी को हवा में उठा लेता है और वह सभी को मारने लगता है। वह शेरिफ को कंट्रोल करके एक फादर को गोली मरवा देता है, फिर वह खुद को भी गोली मार देता है। और इन सबसे बच के कैमरामैन वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। और यह कैमरामैन कौन है, हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। जब ट्रेसी फादर को क्रॉस से मार रही होती है तो वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई देती है और ट्रेसी उसकी तरफ बढ़ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 20 साल के बाद एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर क्लास में एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के बारे में सभी को पढ़ा रहे होते हैं। इन सबके बीच में एक ब्रांडेन नाम का लड़का होता है, जिसे कि पैरानॉर्मल चीजों में और एक्सोर्सिज्म के बारे में पता लगाना काफी अच्छा लगता है। बोले तो उसका एक पैशन होता है, जहाँ पर वो क्लास खत्म होने के बाद टीचर से इन सभी चीजों के बारे में पूछता है। उसकी काबिलियत देखकर उसके टीचर उसे प्रोजेक्ट देते हैं, जिसमें वो एक्सोर्सिज्म से जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करेगा, यानी जिसके ऊपर भी एक्सोर्सिज्म हुआ है उसके साथ सारी घटनाओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। खैर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर शाम को बाहर उससे एक बंदा क्ले नाम का मिलता है, जो उसका क्लासमेट भी होता है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, पर इसके बाद दोनों में काफी ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है और ब्रांडेड उसे अपने टीम में रख लेता है और इनके प्रोजेक्ट का नाम भूत भगाना है। अगले सीन में ब्रांडेड अपने उसी टीचर के पास जाता है और उन्हें क्ले के बारे में बताता है और वो अपने टीचर से कुछ बुक भी लेता है जो एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड होती है। फिर वो घर आकर कुछ एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड वीडियो भी देखने लगता है और वो कुछ नोट डाउन भी करता है। उसे यहाँ पर रैंडमली ड्रेसी वाला ही वीडियो मिल जाता है, जिसे वो पूरा देखता है और यह वही वीडियो होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर ब्रांडेड देखता है कि ड्रेसी ने लगभग सभी लोगों को मार दिया था और वहाँ पे एक कैमरामैन और एक छोटा सा बच्चा बच गया था, जिसके बारे में उसे जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि उनके साथ आखिरी पल में क्या हुआ होगा। फिर वो अपने फ्रेंड क्ले के पास जाता है और सब कुछ उसे बताता है और उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिस पर वो एग्री हो जाता है। फिर दोनों अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं, जिससे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। फिर दोनों उस केस से जुड़ी हुई एविडेंस को लेने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ का ऑफिसर उन्हें वो एविडेंस वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता है। फिर दोनों घर आकर उस वीडियो को देखते हैं, जिसमें उन्हें काफी कुछ मिलता है और आगे का सीन उन्हें कटा हुआ मिलता है। यह देखने के बाद ब्रांडेन फैसला करता है कि वह उस घर में जाएगा और जहाँ ट्रेसी का एक्सोर्सिज्म हुआ था वह उसको चेक करेगा और वो क्ले को भी जाने के लिए कहता है। पहले तो क्ले उसे मना करता है, फिर वो उसके कहने पर मान जाता है। फिर वो दोनों वहाँ उस घर के पास जाते हैं और अपने साथ एक कैमरा भी लिए होते हैं। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं, सभी कमरों को चेक करते हैं और हमें यहाँ में बीच बीच में ट्रेसी की सोल भी नजर आती है, जो उन दोनों को नहीं दिख पाती है। फिर दोनों उस घर के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर ब्रांडेन को एक बोर्ड कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है, जिसे वो बिना सोचे समझे अपने पास रख लेता है और उसे लेकर आता है। फिर ब्रांडेड घर आकर एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो बताता है कि वो अपने ऊपर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को आजमाना चाहता है। वो जानना चाहता है कि शैतान सच में एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। वह इस प्रक्रिया को करके किसी शैतान को अपने अंदर बुलाना चाहता है। साथ ही वो अपने साथ एक डॉक्टर को भी रखेगा, जो इस दौरान देखेगा कि जब शैतान किसी पर हावी होता है तो फिजिकली उसके शरीर में कैसा बदलाव होता है, और इन जानकारियों को इकट्ठा करके वो सभी के साथ शेयर करेगा। इन सब के लिए उसे जरूरत पड़ेगी तो पैसों की, और वो सभी लोगों से $10 डोनेट करने के लिए कहता है। फिर वो इस वीडियो को पोस्ट कर देता है। फिर वो उस बोर्ड को कपड़े को हटाता है तो एक वीजा बोर्ड होता है, जिसे उस समय यानी स्टार्टिंग में दो फादर ने किसी तरह उसे छुपाया होता है। रात को ब्रांडेन को एक विजन आता है, जिसमें उसे वही घर दिखता है। सुबह वो देखता है कि उसका ये वीडियो वायरल हो गया
है और ट्रेंडिंग पेज पर है और उसके जैसे ही और लोग भी हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को लाइव देखना चाहते हैं और उसके चैरिटी में डोनेट से $10,000 इकट्ठा हो गए होते हैं। इन सब के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्रांडन के खिलाफ होते हैं, जिसमें एक फादर कहते हैं हम लोग ईश्वर के बंदे हैं और हमारे शरीर की ईश्वर ने रचना की है जो एक पवित्र जगह है और हम इस दुनिया से डेविल को भगाने का काम करते हैं। पर ये जो लड़का ब्रांडन है वो अपने अंदर एक डेविल को बुलाना चाहता है। इसी बीच उन्हें एक लड़की लीडा का मैसेज भी आता है। वह कहती है कि वह इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगी क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। अगले सीन में ब्रांडन उसे मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो लीडा से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि वो काफी खतरनाक हो सकता है, सोच समझ के हमारी टीम को ज्वाइन करना। पर लीडा कहती है कि उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है और वो ऐसे चीजों में उसे मजा आता है और वो कहती है कि वो ब्रांडन के शरीर को एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे चेक करेगी और उसके चेंजेस को नोट डाउन करेगी। इसके बाद सभी लोग उसी पेशपेट पे चले जाते हैं जहाँ पर ड्रेसी का एक्सोर्सिज्म हुआ था। यहाँ पर ब्रांडन, लीडा, क्ले और उनके साथ ब्रेटनी भी होती है जो इनकी यहाँ पर मदद करने के लिए बुलाया गया है क्योंकि कोई भी चर्च के लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद सभी लोग कैमरे को लगाते हैं और यह एक्सपेरिमेंट लाइव टेलीकास्ट होने वाला होता है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे होते हैं। फिर ब्रांडन और ब्रेटनी उस वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसपे उन्हें तुरंत ही आंसर मिलने लगता है। तभी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है जिसपे ब्रेटनी उस ब्रांडन से पूछती है कि ये वीजा बोर्ड के आगे कोई सिंबल लगा हुआ था, जिस पर ब्रांडन हाँ कहता है, जिस पर ब्रेटनी डरने लगती है और कहती है कि उन्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर वह इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वह वीजा बोर्ड अपने आप ही मूव करने लगता है। वह काफी तेज मूव कर रहा होता है जिसके बाद सभी लोग उस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही छोड़ देकर चले जाते हैं। जो लोग टेलीकास्ट देख रहे होते हैं उन्हें लगता है कि यह सब एक नौटंकी है, यह सब एक फेक है। इसी बीच हम दो लोगों को देखते हैं जो लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद फोन पर बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग ब्रांडन पर नजर रख रहे हैं और उन्हें ड्रेसी के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। फिर हम देखते हैं कि ब्रांडन ने फिर से एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि मुझे 12 घंटे हो गए हैं एक्सपेरिमेंट किए हुए पर उसके शरीर में अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं और वो बताता है कि उस दिन जो भी हुआ था वो सब एक रियल था, बल्कि फेक नहीं था और उस वीडियो को पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसके घर पर लीडा आती है और उसके बॉडी को चेक करने लगती है पर उसके बॉडी में कुछ भी बदलाव नहीं हुए होते हैं और वह दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं, मतलब ये दोनों अब दोस्त नहीं रहे हैं। फिर ब्रांडन अपने पिता से मिलने जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है वह एक एडॉप्टेड लड़का है, मतलब उसे गोद लिया गया था और उसके पिता बताते हैं कि वो कैमरा मैन जिसकी तुम्हें तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। इन्होंने ही ड्रेसी के एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग किया था और उस दिन किसी तरह बचकर वहाँ से भाग निकले थे। फिर उसके फादर आगे की वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें आखिरी में रिचर्ड ने ड्रेसी को शूट करके मार दिया था ताकि वह बच्चे को कुछ भी ना कर पाए और यहीं से उसके फादर उसे अडॉप्ट करके लाए हुए होते हैं। यानी शुरुआत वाला जो भी बच्चा था वह ब्रांडन ही है। इतना सुनने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे काफी ज्यादा झटका लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी माँ ड्रेसी के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी माँ ड्रेसी पोजेस्ड हालत में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है पर यह सब ब्रांडन का एक विजन होता है। फिर ब्रांडन लीना के पास जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर यहीं पर ब्रांडन के पिता का फोन आता है और वो कहते हैं कि उसकी माँ अब नहीं रही, वह जल्दी से घर पर आ जाए। फिर तुरंत ही ब्रांडन घर पर आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड किया था और जहाँ पर उसने सुसाइड किया था वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें वह अपने हाथों से ही अपने मुंह के जबड़े को उखाड़ देती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। फिर ब्रांडन यहाँ से भाग जाता है और वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर वो अपने नाखून में शार्प मेटल को लगाता है और वो अपने फ्रेंड को मार देता है। ये सब उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पर देख रही होती है। फिर ब्रांडन उसे भी पोजेस्ट करके उसे मरवा देता है। यानी ब्रांडन अब पूरी तरह से पोजेस्ट हो गया है और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। फिर वो रोड पर घूमने लगता है और जो लोग उसके रास्ते में आते हैं उन्हें वो मार देता है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर लीडा और क्ले आते हैं। वो उसे बेहोश करके घर पर लाते हैं और घर पे आने के बाद ब्रांडन की बॉडी हवा में लेमिनेट करने लगती है। यह सब देखकर लीडा उसे बचाने के लिए एक डेविड नाम के बंदे से मिलती है जो ब्रांडन के अंदर के भूत भगाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि यह सब वही होगा जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, यानी ड्रेसी के घर वाले बेसमेंट में। फिर सभी लोग ब्रांडन को लेकर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका एक्सोर्सिज्म होगा। फिर डेविड ब्रांडन के पास आता है जहाँ पर हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक दिन ड्रेसी को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग किसी कल्ट के होते हैं और वो शैतान की पूजा करते हैं और वो सब हेल सैटर्न के शैतान को बुलाते हैं और ड्रेसी को उसके हवाले कर देते हैं जहाँ पर वो शैतान ड्रेसी का रेप करता है और उससे जो बच्चा पैदा हुआ था वही ब्रांडन होता है, मतलब शैतान का बच्चा ब्रांडन। और यहाँ पर डेविड उसी कल्ट का मेंबर होता है और वो यहाँ पर उस शैतान को आजाद करने के लिए आया होता है।
फिर उसे रोकने के लिए ब्रांडन के पिता जाते हैं, पर डेविड उन्हें मारकर घायल कर देता है। फिर डेविड ब्रांडन को फ्री कर देता है। फिर ब्रांडन क्ले और डेविड को मार देता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उन्हें भी ब्रांडन मार देता है। जब वो लीडा को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आ जाता है और उसे ऐसा करने से लिए रोकता है, पर ब्रांडन नहीं मानता है और वो डिटेक्टिव उसे शूट कर देता है। जिसके बाद वो लोग लीडा को हॉस्पिटल भेज देते हैं और यहीं पर हम डेविड के एक पार्टनर को देखते हैं जो उसी कल्ट का मेंबर होता है, जो यह सब छिप कर देख रहा होता है। इसके बाद हम लीडा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो गई होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में ब्रांडन का ही बच्चा होता है, जो दोनों उस दिन एंडीमेट हुए थे और ये उसी का फल होता है। तभी उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, मतलब लीडा के पेट में जो बच्चा है वो डेविल का बच्चा है। अब वो इंसानी रूप में जन्म लेगा और इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए